नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। लगातार बदलते लाइफस्टाइल के कारण सबसे ज्यादा असर हमारी सेहत पर हुआ है। गलत खान पान के कारण कई बीमारियों ने हमें घेर लिया है, जिनमें से एक है पेट का अल्सर। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए या अपने खान पान में बदलाव ना किया जाए तो पेट का अल्सर आगे चलकर बेहद गंभीर और खतरनाक हो सकता है। पेट के अल्सर में आयुर्वेद कैसे असरदार और रामबाण साबित हो सकता है, क्या है आज का जीवा मंत्रा, आइए देखते हैं। तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, एसिडिक डाइट और ज्यादा पेन किलर बनाएंगे आपके पेट में अल्सर। पेट के अल्सर का क्या है आयुर्वेदिक इलाज, बताऊंगा मैं आपको संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर चौहान कि आखिर पेट में अल्सर ये क्यों हो जाते हैं? देखिए, अच्छा विषय लिया है आपने। और जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत सारे लोगों को खाने पीने की वजह से या गलत लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पेट में। यानी कि जो हमारा स्टमक है उसके जो अंदर की लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग में उसकी जो त्वचा है उसमें कोई छाला बन जाए, सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको, उसको अल्सर बोलते हैं और इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक यानी कि पेट के अंदर। कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है वो बहुत ज़्यादा एसिड जब आपके पेट में बनने लगता है, हाइपर एसिडिटी जिसको कहते हैं, आम भाषा में एसिडिटी बोलते हैं, तो उससे अल्सर बन सकता है अगर आप उसको सही प्रकार से उसको इलाज नहीं करेंगे तो। या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे खाने खा रहे हैं जो एसिडिक खाना जिसको कहते हैं, एसिडिक फूड्स, चाय बहुत पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, या अल्कोहल का सेवन करते हैं, या फिर मिर्ची, अचार, खटाई, तीखी चटनी वगैरह, ये सब चीज़ें जो अंदर जा कर के जलन पैदा करती हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है तंबाकू का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आम तौर पर होती है। और एक्सेसिव थिंकिंग, यदि बहुत सोचने का काम आप करते हैं, चिंतन करते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, इवन पॉजिटिव थॉट्स भी आप हैं। पॉजिटिव थॉट्स मतलब कोई काम आपका ऐसा जहाँ बहुत सोचना पड़ता है, उससे फिर एसिडिटी कई बार लोगों को बन जाती है, स्ट्रेस के कारण भी होती है। और एक होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, आपने सुना होगा, उसका इन्फेक्शन कई बार हो जाता है पेट के अंदर, उसके कारण भी ये हो सकता है। तो मेरा निवेदन सभी से ये है कि अगर आपको इस रोग से बचना है, ख़ास तौर से एसिडिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहला स्टेप ये लीजिए कि अपने खान पान में, लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाएंगी, उसको आपको बंद करना है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ज़रूरी नहीं है आपको कि हर चीज़ के लिए आपको केमिकल मेडिसिन ही सेवन करनी है। आयुर्वेद भी हमारे यहाँ का एक पुराना मेडिकल साइंस है और इसमें भी बहुत अच्छी औषधियाँ होती हैं, नेचुरल होती हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ख़ास तौर से आपके रोग के रूट कॉज को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो सेहत का नंबर डायल करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, और हमारे जीवा के डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। सफेद पेठा कैसे हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को पेट का अल्सर है तो उसके लिए क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण होंगे? देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कोई भी रोग हो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर से यदि आप अर्ली स्टेज में पहचान लें, लक्षणों को अगर पहचान लें, तो फिर आपको जल्दी से जल्दी आप उसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहला लक्षण तो यही होगा कि आपको पेट में जलन होगी, हार्ट बर्न उसको आम भाषा में कहते हैं, या फिर छाती में जकड़ाहट हो जाती है, एसिडिटी होती है, कई बार एसिड ऊपर गले तक भी आता है, पेट फूलना भी एक इसका एक लक्षण है, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, या डकार आती है, ख़ास तौर से उसमें जो है पूरा कई बार खाना भी ऊपर तक आ जाता है डकार के साथ, एसिड रिफ्लक्स भी इसमें होता है। और तली हुई या कोई भी ऐसी चीज़ अगर यदि आप खाते हैं, भोजन है, चिकनाई है, घी है, मलाई, मक्खन, तो वो पचेगा नहीं आपको, ये इसका एक लक्षण है। अगर आपने खा लिया तो एकदम से आपको ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, और इसके साथ साथ थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन फील करता है पेशेंट, या उसका जी में चलाना जिसको कहते हैं आम भाषा में, कभी कभी उल्टी भी आ जाती है उसको। और ऐसे केसेस में आम तौर पर यह भी देखा गया कि कभी कभार उनके स्टूल के अंदर खून भी आने लगता है, ब्लैक स्टूल जिसको कहते हैं ना, ब्लैक स्टूल, कभी कभी थोड़ा उल्टी के साथ या कोई आप बलगम थूक रहे हैं उसमें थोड़ा ब्लड आ सकता है। कमजोरी बहुत होती है, थकान होती है, पेशेंट को बिल्कुल ऐसा महसूस होता है शरीर में जान ही नहीं है, बेहोशी सी महसूस वो होती है उसको। और इसके साथ साथ जो एपेटाइट है, जो उनका भूख का है,
वो बहुत इरेगुलर हो जाती है, कभी भूख लगती है कभी भूख नहीं लगती है, और वेट लॉस जिसको कहते हैं, वज़न कम होने लगता है। ये लक्षण यदि आपको भी हो रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बार बार आपको समझाता हूँ, आयुर्वेद से जुड़िए और आयुर्वेद से जुड़ के अपने जो भी आपके रोग हैं उनका नेचुरल तरीके से उपचार करिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। संजीवनी दर्शक हैं, यश हैं वाराणसी से। यश, सवाल पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी मेरी समस्या है, मुझे गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और मेरे सांस में बदबू भी आती है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, देखिए, गम से ब्लीडिंग या मसूड़ों से खून आना एक बड़ी कॉमन सी समस्या है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ओरल हाइजीन जो है ना आपका, जो क्योंकि आप कह रहे हैं मुंह से बदबू भी आती है, ओरल हाइजीन आम तौर पर हम नहीं करते प्रॉपर। उसका मतलब यही नहीं कि केवल रात को सोते समय ब्रश कर लिया आप समझते हैं इससे हो गया। एक तो जब भी दिन में कुछ भी खाएं या कुछ भी आप चाय भी पीते हैं अगर, उसके तुरंत बाद आपको मुंह को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं हमारे गम्स के साथ लगी रह जाती हैं, चिपक जाती हैं, फिर वहाँ सड़न पैदा होती है, इन्फेक्शन पैदा होता है। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है, मॉर्निंग में सुबह ऑयल पुलिंग एक टेक्निक होती है। हमारे यहाँ जीवा में एक तेल बनाते हैं हम स्पेशल, ऑयल पुलिंग ऑयल उसको बोलते हैं, वो मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर घर में आपके सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल हो, एक चम्मच जो बड़े वाली होती है, लगभग 10 मिलीलीटर, 10 से 15 मिलीलीटर आप मुंह में डालें और उसको थोड़ा जैसे कुल्ला करते हैं उस तरह से मुंह में घुमाते रहिए, और थोड़ी देर घुमाने के बाद फिर उसको बाहर आप थूक दीजिए। और मेरा निवेदन सभी से ये है कि ब्रश जो है आपको मॉर्निंग में भी करना चाहिए, रात को भी करना चाहिए, और कभी कभार दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है उसको निकालना चाहिए, फ्लॉसिंग बोलते हैं उसको, एक मिलता है आपको फ्लॉस मेडिकल स्टोर पर, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ में आपको अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे डॉक्टर से आप ज़रूर परामर्श लें, क्योंकि इसमें कभी कभार पेट की खराबी के कारण भी गम्स में ब्लीडिंग होती है, तो प्रॉपर उसका इलाज करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर चौहान, क्या ये पेट का अल्सर क्या गंभीर रूप भी ले सकता है आगे जाकर, या फिर साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ घरेलू उपाय से हो सकते हैं कि शुरुआत में ही इसे बढ़ने से रोका जा सके? देखिए, घरेलू उपाय हम ज़रूर कर सकते हैं शुरू में, तब जब एसिडिटी होती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब रोग हो जाता है तो तब आपका उसका प्रॉपर इलाज करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि रोग का प्रॉपर इलाज आप सही समय पर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये डेफिनेटली बहुत गंभीर अवस्था में जा सकता है। परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि परहेज़ में हम बताते हैं कि जो चीज़ें इसको पैदा करती हैं उनको नहीं आप सेवन करना है। इंटरनल ब्लीडिंग इसके कारण हो सकती है, पेट के अंदर जो त्वचा है हमारी जो है उस परत में छेद हो सकता है, परफोरेशन उसको बोलते हैं, और इसके कारण जो है आपकी जो भोजन की मूवमेंट है, कई बार लोगों को सिकुड़ जाता है पूरा रास्ता, खाना अंदर नहीं जाता है, और पेट के अंदर कैंसर तक हो सकता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको गंभीरता से लेना चाहिए। करना इतना ही है आपको कि एक तो अपनी डाइट को चेंज करिए, जो आप घरेलू नुस्खे जैसे आपने पूछे तो मैं बताऊँ कि एक तो एल्कलाइन डाइट आप रखिए अपनी, यानी कि एसिडिक फूड नहीं खाना है। उसमें आपको केला खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, तरबूज बहुत अच्छा रहता है, और इसके अलावा जो है सफ़ेद पेठे का रस आप सुबह पी सकते हैं खाली पेट, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये सब हमारे यहाँ जीवा में भी मिलता है, या आंवला पाउडर, उसके साथ मुलेठी का पाउडर मिला करके एक आप घर में बना सकते हैं मिक्सचर अपना। नारियल पानी बहुत अच्छा है, नारियल पानी पीने से भी आपको जो है ठंडक भी मिलेगी, या फिर कच्चा दूध 20 मिलीलीटर लें, ख़ास तौर से जलन जब होती है उसमें आधा कप पानी मिला करके आप पी सकते हैं। सौंफ बहुत अच्छा रहता है, खाने के बाद तो सौंफ थोड़ा हम चबाते ही हैं, सौंफ का पानी भी बना करके पी सकते हैं। और जो शहद होता है, शहद में भी एक प्रॉपर्टी होती है, आपको शायद मालूम है कि नहीं, शहद को अगर हम कहीं ज़ख्म पर लगाते हैं तो वो हीलिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। तो थोड़ा सा आप ताज़ा पानी लें, आधा कप, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप ऐसे पी सकते हैं, उसको अच्छा टेस्ट भी आएगा उसमें, और अंदर जा कर के भी आपको वो फ़ायदा करेगा। इस तरह से आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने रोगों को उनसे बचाव भी कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज अगर है तो उसमें वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार यही समझाता हूँ आपको कि अर्ली स्टेज में आप उसको पकड़ करके आयुर्वेद से जुड़ जाइए, तो आपको आगे गंभीर स्थिति में जाना नहीं पड़ेगा, रोग आपका बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, पेट के अल्सर के लिए कौन सी ऐसी चमत्कारी दवाएं हैं जो बेहद असरदार साबित होती हैं? देखिए, हम आयुर्वेद की अगर हम बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पर, तो आयुर्वेद में जो अम्ल पित्त इस रोग को कहते हैं, ज़्यादातर अम्ल पित्त के नाम से जो है शुरू में एसिडिटी जिसको कहते हैं, तो सबसे पहले तो उसी का इलाज करते हैं। और इसमें एक बड़ा कॉमन चूर्ण आता है, अविपत्तिकर चूर्ण, बहुत कॉमन है, वो लोग काफ़ी लेते हैं, ऐसे भी हम लोग भी बताते हैं आपको। तो आयुर्वेद में अगर हम अल्सर की बात करें तो उसको शूल रोग में कहा गया है, शूल रोग। और 2 प्रकार के शूल इसमें मुख्य रूप से हम अल्सर से कंपेयर करते हैं। एक परिणाम शूल होता है और दूसरा होता है अन्न द्रव शूल। परिणाम शूल में आमतौर पर खाना खाने के बाद में आपको पेन होता है, और अन्न द्रव शूल में क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हो उसी समय आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो रोग हैं इनका पूरा आयुर्वेद में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। उनकी पूरी क्या निदान है, उनके क्या मूल कारण हैं, क्या उनका पूर्व रूप यानी कि उनके प्री सिम्टम्स क्या है, मेन सिम्टम्स क्या है, संप्राप्ति रोग की क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, और चिकित्सा उसकी क्या है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। और उसी डिस्क्रिप्शन के आधार पर हम लोग आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं। जो हमारे शास्त्रों के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारे यहाँ जीवा में जैसा आपको मालूम है कि हमने शास्त्र के अनुसार ही प्रोटोकॉल्स बनाए, शास्त्र के अनुसार ही हमारी मेडिसिन्स बनती हैं, शास्त्र के अनुसार ही डायग्नोसिस होता है। और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, वो है पथ्य अपथ्य, यानी कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए घबराना नहीं है। आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जहाँ पेट में आपको जलन होती है, एसिडिटी होती है, या अल्सर भी आपको हो गया है, तो आप ज़रूर जीवा में संपर्क करें। हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इसके साथ साथ आपको पूरा एक ओवरऑल जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री प्रोग्राम हम आपको बना करके देते हैं। ऐसे आपको कभी ज़रूरत पड़े तो अम्ल पित्तांतक चूर्ण या एक यष्टि मधु कंपाउंड या आंवला टैबलेट, जीवा का एलोवेरा जूस, एलोवेरा के साथ साथ आंवला जूस भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप घर में वैसे भी रखेंगे तो छोटी मोटी कभी कभार एसिडिटी आपको हो जाती है, उससे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सफेद पेठे के क्या है फायदे, बताएंगे सेहत की संजीवनी में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।